हमारे पास करीब करीब आधा घंटा बाकी हो गई, एक 10 मिनट मैं एक करता हूँ, बाकी 15-20 मिनट लोग जो आए उनका वक्तव्य थोड़ा रजू करे, कोई क्वेश्चन आंसर है तो 1-1:15 बजे तक हम खत्म करें। तो एक थोड़े मुद्दे और भी पेश किया जाता है। फंड कलेक्शन का हमेशा सब जगह पर सब संस्थाओं को ये दिक्कत होती है। देखिए, जुडिशरी तो लास्ट प्रायोरिटी है, लोगों को विश्वास नहीं है जुडिशरी को, एक सिस्टम ही कोलैप्स हो गया। तो ये शुरू किया जब 404 बात चलती, उसके लिए भी तो पैसे चाहिए। और हमारा जो ये ट्रस्ट डीड है, दिस इज अ ट्रस्ट, 404 बात चलती है ट्रस्ट, उसमें एंशिएंट ऑब्जेक्ट में लिखा गया कि 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करें। तो हमारे जो सहयोगी दूसरे ट्रस्टीज हैं तो बोले तो ये विषय में ये नामुमकिन लगता है, तो बोला हम तो कोशिश तो करेंगे। और मैं जैसा बताया कि 100 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मैंने फाइल किया, तो विरोधियों को सब जगह पाए किसके पास पैसा मांगू। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं खुद बिल्डर था 5 साल पहले तक, और मुंबई में जो हवादार काम चल रहा है तो उसके अंकुश में लाने के लिए मैं कोर्ट में गया, कोर्ट में स्टे ले लिया, जैसा राजस्थान को स्टे ले लिया नए काम शुरू करने का। 3 साल तक स्टे कर 300 प्रोजेक्ट 10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट अटक गए। और माई लेटर आई वॉज एक्टिविटर इन दैट टाइम, और बाकी का सब बिल्डर खपा हो गए थे ना काम। और बिल्डर का एसोसिएशन है, उन्होंने मुझे बुलाया, बोला सुभानी भाई को सेटल करो, विड्रो करो और कोई फिलर्स लेंगे। कि भाई मेरी वाइफ ने बताया कि देखो ये फिलर्स आ रहे 5 करोड़ कमाने का मौका है, क्या करें। तो बोले नहीं ऐसे हमारे घर में ऐसे बेचे नहीं जाएंगे। और एजुकेशन माफिया के सामने 37 पिटीशन मैंने फाइल किया, सरकार के सामने, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने, कई कंपनियों के सामने, और मुझे पैसा दिया। पर आप परेशान हो जाएंगे, हैरान होंगे कि मैं जहां जहां गया ज्यादा करके कम से कम 5 लोगों में से 3 लोगों ने पैसा मुझे दिया, और वो भी पैसा जो मेरी एक्टिविटी में फंसे हुए थे। उनको एक थी कि ये आदमी अटेम्प्ट तो कर रहा है, सक्सेस मिले नहीं मिले अलग बात। क्लीन हार्टेड मैन, ऑनेस्ट मैन, इंटीग्रेशन इंटीग्रिटी अच्छा है, उनको पैसा देना चाहिए। मेरे विरोधियों ने पूरे पैसा दिया। आप अच्छा काम कर रहे हैं तो याद रखिए कि आपको फंड अच्छा मिलेगा। कुछ अभी समय नहीं है, इसलिए ये नहीं करते हैं। इधर ये जिक्र किया गया कि शिफ्ट में काम करें, स्कूल शिफ्ट में काम करना, फैक्ट्रियां शिफ्ट में काम करना, ऑफिस शिफ्ट में काम करना, तो ये क्यों न करें? हमारे यहाँ ये प्रोविजन है, हमारे हमने रखा। जदीद रसोइयों पे किया, सुनिए साहब, जदीद रसोइयों पे किया 2001 में सुप्रीम कोर्ट में उन लोगों ने पीआई फाइल किया कि जैसा बताया गया कि भाई इतने 3 करोड़, वो टाइम पर भी 3 करोड़ थे, 2.5 करोड़ थे, जो भी कुछ था, इतने केसेस थे, तो वी आर ओवरबर्डन, ये पहुंच नहीं पाते। इंटरनेशनल उनको दिया कि भाई अमेरिका में 51 जजेस है पर मिलियन पॉपुलेशन, कनाडा में 33 जजेस पर मिलियन पॉपुलेशन, यूके में इतने हैं, उतने हैं। तो हमारे यहाँ 10.5 जजेस पर मिलियन पॉपुलेशन है, मतलब बहुत कम है। तो जजेस का सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया को ऑर्डर दे दिया कि भाई 50 जज पर मिलियन पॉपुलेशन करो, मतलब ऑल ओवर 5 टाइम्स, उसके हिसाब से कोर्ट बनाओ और उसके हिसाब से स्टाफ रिक्रूट करो, जजेस की अपॉइंटमेंट करो। 2002 से 2007 तक 5 साल में यह सब होना था, कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट भूल गई, जजेस भूल गए, दूसरे जजेस एसोसिएशन भूल गए,
सरकार को कोई फिक्र ही नहीं है, वो बोले हमारे पास पैसे नहीं है। तो हमने जो जनहित याचिका अभी हमारी पेंडिंग पड़ी है, जिसमें पूरे सब स्टेट को पार्टी बनाया है, प्रशांत भूषण आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, उनकी एक सहयोगी दूसरी है इंदिरा मुनीनाथ, ये लोग कर रहे हैं। अभी चालू है 2008 से, अभी 4 साल तो हो गए, अभी भी चालू है। तो सब अपने अपने डिटेल दे रहे हैं। अभी देखते हैं आगे क्या होगा, नहीं होगा। और वो तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हमारी फेवर में देना ही है। और जो हमारी फेवर से ऑर्डर आएगा, आज नहीं है तो कल आएगा, आना ही है। तभी हम कंटेस्ट करेंगे यूनियन ऑफ इंडिया, होम मिनिस्ट्री का सामने, इवन जजेस के सामने हो कि भाई ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा। ये इसका इंतजार एक 6 बार बढ़िया देखे कुछ अच्छा होगा। वीडियोग्राफी की बात की थी, वो भी होने के लिए हमारा प्रोसीडिंग में, हमारी आर्ग्यूमेंट में, मतलब प्रशांत भूषण और सहयोगी लोग ये वीडियोग्राफी का भी कर रहे हैं। विदित नारायण का जिक्र किया गया, वो जो हवाला केस के बहुत बड़े कौभांड जिन्होंने बात किया, उनके साथ भी हमारी मुलाकात हो रही है, उनसे भी जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, लोग मिनिस्टर से मिले, केजरीवाल जी से मिल रहे हैं, सब कई हो गया है। इसके लिए यही बारे में हमारा एक ही मकसद है, हम अन्ना से जुड़े थे। अन्ना का अगस्त में जब उपवास हुआ, तभी हम भी गए थे, 3 लोग हमारे घर से हम गए थे, उपवास पर हम बैठे थे, हमको भी अरेस्ट किया, पूरे स्टेडियम में लेके गए, 1000 लोग हमारे थे। वो खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं, मैंने बोला 1000 लोगों को भूखा मारते हैं क्या पुलिस वाले को? फटाफट जाके 1 घंटे में लोरियों के लोरियों भर के सबको खाना खिलाया। हमारा तो उपवास था, फिर हमको 6 घंटे में छोड़ दिया था। तो ये अन्ना वाले को हम टीम को जो मिल रहे हैं, मैं सतत उनको बोलता हूँ, एक जस्टिस सागर, केजरीवाल और मैं, हम 3 लोग बैठे थे, तभी मैंने बोला ये करप्शन, एंटी करप्शन, ये सब लेकिन आप जानते हैं बहुत अच्छा है, मैं भी जुड़ा हूँ, हमारी संस्था भी जुड़ी है आपके साथ में। बस जब ये झाड़ है, पेड़ है, उसके पत्ते काटो, उसकी डालियां काटो और उसका छड़ काटो, टन, तो 6 बार में तो फिर वो जाग हो जाएगा। ये करप्शन का जो ट्री है, उसकी आप पत्तियां और उसकी डालियां काटते हैं, उससे कुछ होना नहीं। उसका रूट कोज लो, रूट कोज क्या है? जुडिशियल रिफॉर्म, इलेक्टोरल रिफॉर्म, न्यायिक तंत्र की सुधारना है, चुनाव तंत्र की सुधारना है, पुलिस की सुधारना है। जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, कोई स्टेट ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस की है कि पुलिस में ये मगर कुछ नहीं हुआ। गोपाल जी आप जानते हैं, आपने भी छापा था, कुछ नहीं हुआ उसके बारे में। और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, जो वहीवट है उसकी सुधारना, वो बहुत जरूरी है। बस वो ये सब 4-5 चीजें साथ में लेके चलो तो कुछ उसका रिजल्ट आएगा, नहीं तो कुछ आने वाला नहीं। ये हम अन्ना वाले को समझा रहे हैं। हमारे यहाँ मुंबई में LM होता है, लोकल एरिया मैनेजमेंट होता है, उसको कुछ थोड़े पावर दिए जाते हैं कॉर्पोरेट के साथ मिलके। जो हम भी इतना सुंदर ले रहे हैं दिखाने, गलियों में कूड़ा कचरा, ये मुंबई में भी है, मगर इधर है तो ये तो साफ सुथरा शहर है, ये सोसाइटी पर खास करके बनेगा। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेटर के ऊपर, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पर, सरकार के ऊपर दबाव डाल के इसको साफ सुथरा देगा। राजेंद्र भाई ने बताया ये न्याय सिर्फ अदालत से मांगना नहीं, न्याय हमको रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जिसको न्याय होता है उसके साथ जाके करना है। पुलिस परेशान करती है किसके इसके बात से करना है। सरकारी और कोई मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, हॉस्पिटल है, उसमें बराबर ट्रीटमेंट है, या 10% कंपल्सरी होता है प्राइवेट में फ्री में गरीब लोगों से, वो नहीं देते तो वो आपको करना है। ये बहुत चीजें करना है सोसाइटी पर, बात जैसे साथ में मिलकर जो करे वो करना है, अपनी भाषा में कारोबार होना है। ये न्याय तंत्र को भी हिंदी में और लोकल लैंग्वेज में उसका आदेश दे दिया है, मतलब एक ऑप्शन रखना है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो बंधारण के 10 साल का दिया, पर पार्लियामेंट उसको एक्सटेंड करती जाती है। जो आदमी ने अपना
मुकदमा दायर किया है, गरीब आदमी को समझता नहीं है कोर्ट की भाषा, संपर्क इंग्लिश है, हिंदी और ये हाईकोर्ट एक दफा में आर्गूमेंट कर रहा है मेरी याचिका और कुछ एम्फेसाइज करने के लिए मैं थोड़ा हिंदी बोला, फटाक करके आया, बोलो इंग्लिश में बोलो, हिंदी नहीं करें, अपनी भाषा में भी बात नहीं कर सकता है। आज बहुत कॉमन लैंग्वेज है जहाँ प्रॉब्लम है ये। इधर जो है इसमें फ्री लीगल एड की बात नहीं करूँगा, 75,000 रुपये के लिए बिलो 75,000 की आमदनी है उसको ही फ्री लीगल एड मिलेगा हाई कोर्ट तक, और सुप्रीम कोर्ट से 2 लाख तक आदमी देता है मद्रास में, और उसको सुप्रीम कोर्ट का तो एक ही टाइम से उधर तक जाना पड़ता है, और महंगे लॉयर से उसको एंगेज करो। इस गरीब आदमी को, मध्यम वर्ग आदमी को पैसा 1 लाख रुपया महीना जो कमाता है वो भी उसको भी परवड़ता नहीं है, और उसको रोज फ्री लीगल एड में पैसा चल रहा है। नए नए जो आए हुए हैं जूनियर है जिसके पास तो फ्री नहीं काम का चला नहीं है, और जो सामने पैसा वाला है वो तो 50,000 रुपया लेके फिर का लेके भी रोक देगा, गरीब आदमी हाथ जाएगा। 2,000 रुपया मिलता है एक ब्रीफ का, ये फ्री लीगल एड में जो एडवोकेट देते हैं पर केस का, फीस भी अवेलेबल हो सकता है। 2,000 में कौन जाएगा जिनके पास कोई ब्रीफ नहीं, काम नहीं, दिखावे के लिए कभी नहीं सरकार। राजस्थान में 1100 रुपये बता रहे हैं नचाने के लिए फ्री लीगल एड है, प्रैक्टिकली है ही ये प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी का यूनाइटेड स्टेट नहीं, वो भी करप्शन के बिना थोड़ा ही मिल जाएगा 2,000 रुपये, उसमें से भी कुछ कोर्ट वाले कट मारेंगे। सेशन कोर्ट में 400 ये रुपये। हमारे राजू भाई ने कृष्णा आयर नहीं पर जस्टिस BN कृष्णा, वो आपको सुना लीजिए, वो जस्टिस कृष्णा आयर बहुत बीमार है, अभी 91 ईयर के है। मैं गया था, मैं कोची गया था, मैं लास्ट ईयर फेब्रुआरी में 12 महीने के लिए, अभी खाली प्रणाम करने के लिए गया बहुत फ्री देता और क्वालिटी ऑफ लॉयर्स की बात नहीं। मेरा एक एग्जाम्पल दो कि मेरा केस एक सुना की प्रॉपर्टी का चल रहा है हो गया है, और 5 मिनट के लिए आते हैं, सोलिसिटर खड़ा है, जूनियर काउंसिल खड़ा है, सीनियर काउंसिल खड़ा है, 5 मिनट के लिए आर्ग्यूमेंट करते हैं तो मुझे 2.5 लाख रुपये का दिखाया जाता है, बहुत बड़ी पड़ता है। तो मतलब न्याय कहाँ से चलेगा, ये अन्याय है खराब। क्वालिटी ऑफ लॉयर तो है, और क्वालिटी ऑफ लॉयर बहुत अच्छी है, उसकी फीस बहुत ऊंची है। सुप्रीम कोर्ट में 5 लाख रुपये लेते हैं, 5 मिनट 10 मिनट आर्गूमेंट 5 लाख रुपये ले लिया, ये बियॉन्ड द रीच। तो बोरोकोट पार्टनरशिप का एक अहम ये भी है कि ये विसंगति को पैसा दूर किया है, और लास्ट में इधर के जो मेन ऑर्गेनाइजर थे, ये कामरा जी बैठे हैं इधर, मनोज कामरा जी हैं, ये प्रजापति हैं, ये सुरेश गुप्ता जी बैठे हैं, ये महेंद्र जी पीछे बैठे हैं, कोठारी, ये सबको मैं इधर आके 1-1, 2-2 मिनट के लिए कमिटमेंट क्या करेंगे, क्या इसके लिए करने के लिए आमंत्रित करता हूँ, और बाकी 10 मिनट में जिसको कोई क्वेश्चन आंसर है और व्यूज है वो करते हैं। ये अगली एक 15-20 मिनट में समाप्त करें। तो मैं सबसे पहले रामराज जी, उसके बाद में जो 2-3 सहयोगी है उनको बोलूँगा कि ये संगठन कैसा करेंगे, क्या डेडिकेशन क्या करना है, और इसको दूसरों में शामिल करें, अपना अपना वक्तव्य योग दें, बाकी बाद में दूसरे ग्रुप आए। थैंक यू। तो हम उम्मीद करते हैं कि सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस
सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सोसाइटी को आज जस्टिस बीकानेर में गठित की जाए, जिसके लिए हम कानून और 24 घंटे सातों दिन तैयार हैं। मैंने भी आप आइएगा सबसे पहले मैं भगवान जी भाई और कर्ता का हमारी और सफाई की के तहत यहाँ पे जस्टिस को किस तरह से जल्दी मिल सके, सभी लोगों को क्या क्या कहानी उन्होंने बताई और इसके लिए सभी कार्य को करने के लिए क्या क्या इन्होंने इसके तहत किए, तो जो यहाँ भी होनी चाहिए उसके बारे में बताया। लेकिन मैं खुद लॉ है हूँ और इससे संबंधित सारी समस्याओं को थोड़ा समझता हूँ, लेकिन इसके बावजूद जो आज का परिदृश्य है वो काफ़ी कठिन है, क्योंकि जो 3 मेन बातें होती हैं, सरकार भी नहीं चाहती, न्यायपालिका भी नहीं चाहती और प्रशासन भी नहीं चाहता कि सभी को न्याय मिले। तो सबसे पहले जो मेन इशू है कि न्याय में जल्दी कैसे मिले, इसके बारे में पूर्व वक्ताओं में से और विशेष रूप से माननीय जिलाधर जी सोने साहब से जो उम्मीद कर रहा था कि न्याय जल्दी कैसे मिले, इसके क्या अभी परिदृश्य के अंदर उसको समावेश किया जा सकता है। इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आज के परिदृश्य में जो ग्लोबल चेंजेस हो रहे हैं, इसके तहत कम्युनिकेशन फास्ट हो गया, आना जाना फास्ट हो गया, उसके तहत विशेष रूप से आउटसोर्सिंग का जो एक वर्ड हो रहा है जो बड़ा कामयाब है, लेकिन यूनियन ग्रोथ करती है, वो ये सोचती है कि आउटसोर्सिंग होने से हमारा काम छिन जाएगा। काम के जो भी प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर जो लापरवाही है, जो ढीलापन है, उसको आउटसोर्सिंग के द्वारा जो पूरा करने की कोशिश की जा रही है, उसका सब विरोध करते हैं। न्यायपालिका के अंदर यदि आउटसोर्सिंग लागू कर दी जाए तो काफी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अपने कहते करोड़ों मुकदमे अखबार लग रहा है, कैसे होगा, 4-6 साल लग जाएंगे या कितने साल लग जाएंगे। हर व्यक्ति को न्याय के लिए वो मस्त है और टाइम बाउंड पीरियड के अंदर चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी जो केसेज हैं उसमें अधिकतर केसेज का न्याय डिसीजन 15 से 3 महीने के अंदर हो ही सकता है, जो आज बिल्कुल नहीं हो रहा है। 30 साल इंसान, 35 साल इंसान, 50 साल इंसान, क्या कोई अंत नहीं है। 175 साल का केस बताया कि इंडिया के साथ में चल रहा है। तो कहने का मेरा मतलब सब इतना है कि अपन को इस तरफ की ये मोटो लेके कि इतने दिन में न्याय मिल जाए, जनता को साथ लेके आगे बढ़ना है और उसके लिए क्या सिस्टम प्रोसीजर एडॉप्ट किया जाए उसको लागू करना है। समाधान पहले रखिए, उसके बाद उसके पीछे समाधान को लागू करवाने के लिए आगे बढ़ेंगे। इसके लिए मेरा एक समाधान है कि आज जितने भी केस चल रहे हैं, जितने भी, कहने को गरीब का केस है, अमीर का केस है, सब में पैसे लगते हैं, पूरी फीस दी जाती है, कोई भी केस बगैर पैसे नहीं लड़ा जाता और कोई जो केस लड़ता है वो गरीब नहीं होता और जो वास्तव में गरीब है वो केस करने की स्थिति में नहीं होता। आज मैं ये कहता हूँ कि हाईकोर्ट, मैं हाईकोर्ट के अंदर केस फाइट कर रहा हूँ और मैं वहाँ हर पेज पे गया तो वहाँ देखता हूँ एक जज के सामने 180 फाइल आ गया एक जज के अंदर।